नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर 34। एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदकर इसे 12.5% की हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 200 रुपये में खरीदा और 12.5% की हानि में बेच दिया। तो सबसे पहली बात है कि 200 रुपये में खरीदा मतलब कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा है ना 100% होगा, और इसी 100% की वैल्यू जो है 200 रुपया है ना। अब 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 200 बटा कितना 100, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगा 2। और उसी प्रकार से 12.5% लाभ मतलब लॉस पे हो बेचा है, तो 12.5% लॉस का मतलब है कि 87.5% पर बेचा होगा वस्तु को। तो 87.5% का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू है इतना, तो 87.5 में 2 से गुना कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 8 दूनी 16 117 174 रुपये इसका आंसर होगा। पाँच दूनी 10 175 होगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 14 1 15 175 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। 680 रुपये में बेच दिया, अब लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 680 रुपये में बेच दिया तो घाटा हुआ कितना 180 रुपये का, मतलब 180 रुपये और लगा होगा वस्तु को खरीदने में। तो 180 रुपया 680 रुपया में बेच दिया और 120 रुपये का घाटा हुआ, तो 120 रुपये और क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 800 रुपया। ये 800 रुपये क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ये 800 रुपये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अब इसमें क्या पूछा है 120 रुपये घाटा होता है। 120 रुपये लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो क्रय मूल्य हो गया 800 रुपये, लाभ लेना है कितना का 120 रुपये का, 120 रुपये लाभ लेंगे। अब 120 रुपये लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 120 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 800 और 120, तो यानी कि वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए 920 रुपये में बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 में खरीदकर उस पर 20 रुपया बिक्री कर दिया। तो सबसे पहले देखिए 36, 200 रुपये में खरीदा और बिक्री कर दिया 20 रुपया, यानी उसका कुल लागत हो गया कितना 220 रुपया हो गया। यदि वह जोड़े को 300 में बेचे तो उसका लाभ क्या है, बेच दिया यानी विक्रय मूल्य हो गया है ना 300 रुपया। तो अब इसका लाभ पूछ रहा है, तो लाभ देखिए कितना हो गया, तो लाभ हो गया 300 में से 220 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 80 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ 80 लाभ ही पूछ रहा है, तो 80 रुपये लाभ हो जाएगा इसका आंसर। 37। एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 की खरीदी और बाद में उसे 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उस मशीन को 8500 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। देखिए मशीन का जो दाम है वो 7500 है और 750 के लाभ पर उसे क्या किया गया बेच दिया गया। तो 7500 विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 7500 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 750, यानी बेच दिया गया 05 ऐड करेंगे इसे तो 82 है ना, ये 82,8,250 रुपये में मशीन को क्या किया बेच दिया गया। यदि उस मशीन को 500 रुपये यदि 8500 में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। अब इस मशीन को 8200 में ना बेच करके कितना में बेचा जाता 8500 में बेचा जाता। ठीक है, इस मशीन को 8200 में ना बेच करके कितना में बेचा जाता 8500 में बेचा जाता। तो पूछ रहा है इसमें क्या
कि अगर उस मशीन को 8500 में बेचा जाता तो कितना अधिक लाभ होता। तो कितना अधिक लाभ होगा, देखिए पहले 8250 मिल रहा था, अब 8500 मिल रहा है, तो ये दोनों के बीच का अंतर जो होगा वही ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 250 रुपया है ना, इसमें से इसको घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, किसी सामान को 153 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए 153 रुपये में बेच दिया तो उसे 10% की हानि होती है। तो किसी भी वस्तु का मूल्य जो होगा 100% होगा, है ना। किसी भी वस्तु का मूल्य हम लोग कितना मानेंगे, 100%। 10% की हानि हुई यानी कि 90% पर वस्तु को बेच दिया। 90% पर वस्तु को बेचा कितना में, 153 रुपये में। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 153/90। अब इसमें क्या पूछा है, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो 20% लाभ कमाना, तो 20% लाभ कमाना मतलब वस्तु को 120% पर बेचा जाएगा। तो ये कट जाएगा, 17 बार में ये कटेगा, नीचे 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा 17/10 और गुने कितना, 120। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 12 में 17 से गुना कर देंगे, 12×7=84 और 12×8=20, यानी कि 204 रुपया में वस्तु को बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, जब कोई वस्तु 8% की हानि पर इतना में बेची गई तो वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उस पर 15% का लाभ हो। 8% की हानि पर वस्तु का हम लोग को वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% मानेंगे। तो 8% हानि पर बेचा गया मतलब 92% पर वस्तु को बेचा गया होगा, और 92% की वैल्यू जो दिया है हमारे पास वो दिया है 736 रुपया। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 736/92। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बताएं वस्तु को कितना में बेचा जाए कि उस पर 15% का लाभ हो। 15% का लाभ लेने का मतलब है कि वस्तु को 115% पर बेचा जाना चाहिए। तो 736/92 और गुने 115, 23 से काटेंगे, 23 चौके 92 और 23 बचे 15 से। 4 से इसे काटेंगे, 4 × 4 होगा, 3 × 4 = 32 और 1 4 6, तो 4 चौके 16। अब गुना कर देंगे, 5 चौके 20 और 5 × 40 और 2 42 और 5 × 5 और 4 9, यानी कि 920 रुपये। ठीक है, यानी वस्तु को 920 रुपये में बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, एक घड़ी 153 में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 15% की हानि होती है 153 में बेचने पर, तो मान लेंगे कि 15% का हानि हुआ मतलब कि वस्तु को 85% पर बेचा गया होगा, तो 85% की वैल्यू 153। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 153/85। इसे हम लोग काटेंगे 17 से 9 बार में, 17 से 5 बार में। तो वस्तु को 10% लाभ पर बेचना है, तो यानी वस्तु को 110% पर बेचा जाना चाहिए। तो 9/5 गुने 110, 5 से इसे हम लोग काटेंगे तो ये 22 बार में कट जाएगा। अब गुना कर देंगे 22 से, इसमें 22 9 200, 22 9 198। ठीक है, तो 198 रुपया पर वस्तु को क्या किया जाना चाहिए, बेचा जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।